साथियों, लोकसभा नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावण जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर घर जाते हैं, हर समाज से मिलते हैं, लेकिन नगीना लोकसभा पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। और आज चंद्रशेखर आजाद रावण को फिर से धोखा नगीना लोकसभा से मिल चुका है। आपको बता दें, नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद रावण को कहा गया है कि आप चुनाव चिन्ह केतली नहीं, चुनाव चिन्ह साइकिल से लड़ेंगे। सूत्रों से खबर मिली है कि चंद्रशेखर रावण को इस बार धोखा अखिलेश यादव फिर से दे सकते हैं। अब कुछ लोग मुझे जातिवाद कहते हैं। यदि मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ, किसी ठाकुर के खिलाफ, क्षत्रिय के खिलाफ, वैश्य के खिलाफ बोलता हूं तो आप बता दीजिए। जो जातिवाद करता है, फिर वो चाहे दलित हो या फिर यादव हो या फिर कोई किसी जाति का क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता हूं। तो इसमें जातिवाद कहां से हुआ? चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार रोते हुए अखिलेश यादव जी से कह रहे थे कि आप मुझे लोकसभा नगीना से सीट पर जितवाइए और मैं पूरे देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी जो भी मेरे कहने पर हैं, मैं उनका वोट आपको ट्रांसफर करवा दूंगा। लेकिन अखिलेश यादव को यह बात मंजूर न थी और बहन जी ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा मुस्लिम समाज बहन जी के साथ हो गया और अच्छे अच्छे तथाकथित बड़ी जाति वाले लोग बहन जी के चरणों में आ चुके हैं। और वेद प्रकाश ने क्यों कहा कि सीएए का विरोध दलित समाज को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सुलझे नहीं हैं, तमाम ऐसी खबर है जो आपके लिए जरूरी है। और क्या जातिवाद सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय करते हैं और कोई जाति का नहीं करता? तमाम खास रिपोर्ट है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी व्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है। सोचिए, जातिवाद का जहर कौन कौन सी जातियों में नहीं पाया जाता है और इल्जाम कुछ जातियों पर ही लगाया जाता है। क्या अखिलेश यादव जी पिछड़े जाति के नहीं हैं? और लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण को वो चाहते हैं मेरे चरणों में पड़े रहें। और चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में सबसे बड़ी लीडर मायावती जी हैं, उनको छोड़कर दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि चंद्रशेखर आजाद रावण को कहा गया कि चुनाव चिन्ह साइकिल से आप जो है लोकसभा सीट लड़िए। अखिलेश यादव जी का मतलब मानना यह है कि अपनी पार्टी को साइकिल में विलय कर दीजिए, यानी समाजवादी पार्टी में एकदम से विलय कर दीजिए। बहन जी ने इसी बात को लेकर के कहा था कि कभी भी किसी को समर्थन मत दीजिए, उससे आप समर्थन ले लीजिए। अगर आप समर्थन उसे देते हो तो उसके अधीन आप हो जाते हो। अखिलेश यादव जी को धोखा देने की हैट्रिक मिल चुकी है लगातार, चाहे वो बसपा हो, चाहे फिर वो चंद्रशेखर रावण का विधानसभा चुनाव हो, फिर आप चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और उन्हें अब समझ जाना चाहिए कि चंद्रशेखर रावण का हित और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। मैं नहीं कह रहा कि आजाद समाज पार्टी को बीएसपी पार्टी में विलय आप कर लीजिए, क्योंकि आगे कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। लेकिन बहन जी जब तक आपके साथ हैं, पूरे दलित समाज के साथ हैं, तब तक आपको उनका नेतृत्व करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ये तो कुछ लोगों की बात थी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ लोगों ने कहा, अपनी राय चंद्रशेखर जी को दिया, मैं उस बात को आप लोगों तक रखने की कोशिश किया। अब कुछ लोग मुझे सभी तरीका से बात बोलेंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता सच्चाई बताने से। अगर मेरे समाज को ऐसे सच बताने से कुछ फर्क पड़ता है तो मैं ऐसे बातों को झेलने के लिए तैयार हूं। और बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो वेद प्रकाश ने क्यों कहा सीएए का विरोध नहीं दलित समाज को करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि दलित समाज के लोग सीएए का विरोध नहीं करें, क्योंकि इससे भारत से पूर्व पाकिस्तान, अब बांग्लादेश गए लाखों दलित जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने के बाद वापस आकर शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसे 10 लाख दलित शरणार्थियों का सरकारी नरसंहार बंगाल की लाल सलाम वाली सरकार ने मरीच झांपी में 1979 में किया था।
मरीच झांपी के बचे हुए पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला नहीं, इसीलिए मुस्लिम इसका विरोध नहीं करे। अगर मुस्लिम इसका विरोध करेगा तो इससे भाजपा को फायदा होगा। नोट: अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता इसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि नए लोगों को विदेश से लाया जाएगा, जबकि कानून ये है कि जो लोग 2014 तक भारत आ गए हैं उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। अफवाह पर ध्यान न दें। वेद प्रकाश ने लिखा है, लोगों में इनकी पकड़ है, लोग इन्हें पहचानते हैं। बिहार का दलितों का सबसे बढ़िया चैनल है और नाम है इनका वेद प्रकाश। आप लोगों को बड़ी खबर बताते हैं जो लगातार वायरल है और उन पर बातचीत ना किया जाए तो शायद अच्छा नहीं होगा। सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है और लिखने वाले गौरव पाल जी हैं। इन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को नगीना सीट से चुनाव लड़ाने पर किया इनकार। साइकिल चिन्ह पर लड़ाने की रखी थी शर्त। अब चंद्रशेखर के सामने प्रत्याशी उतारेंगे अखिलेश। सोचिए, एक बार फिर से अखिलेश यादव को धोखा देते हुए शायद शर्म नहीं आया कि चंद्रशेखर को बार बार हम धोखा दे रहे हैं। दलित समाज क्या सोचेगा? पीडीए क्या सोचेगा? क्या जिस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी गठबंधन करते हैं उससे यही कहते हैं कि आप अपने प्रत्याशी को साइकिल वाले चुनाव चिन्ह से उतारिए? गजब यार, आदमी गजब हो। चलो आगे की बात हम आपको बताते हैं जो ज्यादा जरूरी है। सुनीता सिद्धार्थ ने इसे ट्वीट करके लिखा कि ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और अमर उजाला के संपादक रहे हैं। नाम इनका अशोक पांडे है, जो इस बार उन्नाव लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। जो लोग जातिवाद के कारण ताउम्र बहन जी के खिलाफ लिखते रहे हैं, आज वो आदरणीय मायावती बहन जी के सामने झुककर उनके आशीर्वाद के तलबगार है। यह होती है राजनीति, अच्छे अच्छे को शरणागत करा देती है। जय भीम, जय संविधान। सोचिए, काशीराम साहब ने इसीलिए आप लोगों के लिए मेहनत किया था। और कल 15 तारीख है, 15 मार्च, और 15 मार्च को हमारे मान्यवर साहब का जन्मदिन पड़ता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बड़ी खबर बताते हैं लास्ट की, जिसे जावेद जी ने ट्वीट करके लिखा है। और आप इस पर कल्पना कीजिए कि यदि मुस्लिम और दलित एक साथ आ जाता है। आज मेरी जब बात हुई कुछ लोगों से मार्केट में, तो वहाँ पता चला कि मुस्लिम समाज सपा के साथ 50% है। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि क्या 50% आप सपा को वोट देते हो? और आज तक सपा ने कभी भी आपको कोई बड़ा पद दिया या नहीं? जवाब आया नहीं। मैंने पूछा कि क्या आपको राज्यसभा भेजा गया? जवाब आया नहीं। तो क्या फिर आप झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए हैं? कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं और वो अपने कौम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति हैं जावेद जी। जावेद जी ने लिखा, जावेद आलम जी ने, कि जब तक दलित, मुस्लिम और पिछड़े ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस सत्ता में रही। लेकिन जब से ये वोट कांग्रेस से अलग हुए, कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। अगर यही वोटर्स चाहे तो बसपा प्रमुख मायावती जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसकी शुरुआत दलित मुस्लिम ही मिलकर करेंगे। सोचिए, ये बड़ी खबर है। क्या आप मेरी इस खबर से सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं ठोस सबूत से कह रहा हूं। और चंद्रशेखर रावण को अब सपा का दामन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बहुत हो चुका सपा का साथ। लगातार धोखेबाज धोखा देते रहे हैं और अपने समाज के लोगों को गुमराह करते रहे हैं। बाकी कई लोगों का कमेंट था जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। आप लोग की राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।